अजनबी हूँ। मैं इस नदी को पार करना चाहता था, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि ये नदी कहाँ पर गहरी है और कहाँ पर गहरी नहीं है। इसीलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति का राह देख रहा था जिसे इस नदी के बारे में अच्छी तरह पता हो, जिसके साथ मैं इस नदी को पार कर सकूं। अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं इस नदी को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें भी नदी पार करवा देता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण अपनी धोती को ऊपर उठाता है और नदी के पानी में उतर जाता है। पीछे से राजवीर भी पानी में उतरने के लिए आगे बढ़ता है। अरे बेटा, तुम भी अपनी धोती को ऊपर चढ़ा लो। नहीं नहीं पंडित जी, मैं ऐसे ही नदी में उतरूंगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर राजवीर ऐसे ही नदी में उतर जाता है। धीरे धीरे वह दोनों नदी को पार कर जाते हैं। वैसे बेटा, तुम जा कहाँ रहे हो? पंडित जी, मैं शहर जा रहा हूँ। पंडित जी, मैं 100 मील दूर से चलकर आ रहा हूँ। बेटा, तो फिर तुम्हें बहुत जोर की भूख भी लगी होगी। हाँ हाँ, भूख तो लगी है, लेकिन इस जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। वहाँ कुछ खाना पीना खा पी लेना, फिर आराम से चले जाना। दोनों चलते चलते जल्दी ही ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम पद्मा था। अरे बेटी, जरा इन्हें पानी वानी पिलाओ, मैं अभी दुकान से कुछ मिठाई ले आता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। तभी पद्मा एक घड़े में पानी भरकर लाती है। यह लीजिए, पानी पी लीजिए। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये घड़ा कच्चा है या पक्का है? यह घड़ा भी कच्चा है। यदि घड़ा कच्चा है तो मैं आपके हाथ का पानी नहीं पी सकता। उन दोनों की यह बात ब्राह्मण सुन लेता है। अरे दुष्ट, मैं तुझे एक मुसाफिर समझकर यहाँ बुला कर ले आया और तू मेरी बेटी से अनर्गल बातें कर रहा है। चल निकल यहाँ से। इतना सुनते ही राजवीर वहाँ से उठता है और चला जाता है। अरे पिताजी ने ये क्या किया? वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो बहुत बुद्धिमान लगता है। काश कि मेरा विवाह उसी व्यक्ति के साथ हो जाता तो मेरी किस्मत ही बदल जाती। अरे पिताजी, मैं कुछ बाजार से मंगवाना चाहती हूँ, जरा आप बाजार को चले जाइए। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हारे लिए बाजार से ले आता हूँ। पिताजी, यह लीजिए 4 रुपए, इसमें से 1 रुपए की प्यारी ले आना और 1 रुपए का प्यारा ले आना और 1 रुपए की ऐसी चीज लाना जो अंदर से टाइट हो और बाहर से नरम, और 1 रुपए की ऐसी चीज लाना जो बाहर से टाइट हो और अंदर से नरम हो। अच्छा ठीक है बेटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ब्राह्मण चलते चलते जल्दी ही बाजार में पहुँच जाता है। आइए आइए पंडित जी, बोलिए आपको क्या चाहिए? अरे भाई, ये लीजिए 4 रुपए। आप मुझे 1 रुपए की प्यारी दे दीजिए और 1 रुपए का प्यारा दे दीजिए और 1 रुपए का दीजिए जो बाहर से नरम हो और अंदर से टाइट, और 1 रुपए का दीजिए जो बाहर से टाइट हो और अंदर से नरम। क्या? अरे आप कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, मैं वही कहना चाहता हूँ जो आपने सुना है। ये सामान मेरी बेटी ने मुझसे मंगवाया है, मैं वही लेने आया हूँ। लेकिन पंडित जी, ये प्यारी प्यारा, अंदर से टाइट बाहर से नरम, ये सब क्या है? यह पकड़िए पंडित जी अपने पैसे, यह सब कुछ मेरे पास नहीं है। ब्राह्मण पैसे लेकर दूसरी दुकान पर जाता है और उससे भी यही बात बोलता है। अरे पंडित जी, आप पागल तो नहीं हो गए? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से बताइए, आपको क्या चाहिए?
इसी प्रकार ब्राह्मण पूरी बाजार छान मारता है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसकी बताई